नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम यूपी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी के प्रमुख घरानों को ट्रिक से याद करेंगे और ये आपके आने वाले किसी भी यूपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम लखनऊ पढ़ते हैं। लखनऊ में शब्द आपको लखन मिलेगा, मतलब लक्ष्मण। और आपको अब नाम पढ़ना है व्यक्ति का और आपको पता करना है ये किस घराने में है। तो आप पढ़ेंगे विदादीन। तो लक्ष्मण को विदा दी गई थी कब? जब वो कहाँ गए थे, बोलो जंगल गए थे तो उनको विदा दी गई थी। तो विदादीन से आपको लखनऊ याद आएगा। ठीक है। कोदऊ, दऊ में ऊ शब्द है लास्ट में, तो यहाँ पे लखनऊ में ऊ शब्द है। तो कोदऊ जब भी आप पढ़ो तो आपको लखनऊ याद आए। तो दऊ में लखनऊ जैसा सेंस है तो आपको याद रहेगा। या दो लोग कहाँ गए थे, राम और लखन जंगल गए, तो आप राम के घरा नाम से घराना है नहीं, तो लखन के नाम से आपको दो, मतलब दो से लखन, राम और लखन मतलब विदा दी गई थी तो जंगल गए थे, तो आपको लखनऊ याद आ जाएगा। या ऊ शब्द से लखनऊ याद रखो। आगे है बरजू महाराज, कैसे याद रखोगे? देखिए वीर जो महाराज, वीर कौन थे? जो महाराज, भाई लखन राम बड़े वीर थे, आपने सुनी होगी छोटे में राम बड़े वीर थे, लड़ने में रणधीर थे, तो ऐसे आपने सुना है। तो राम वीर थे तो राम से घराना है नहीं राम के नाम से, तो लखनऊ लखन आपको याद आ जाएंगे। भाई लखन क्या थे? वीर थे। तो वीर जो महाराज। और आगरा में, इलाहाबाद में कहीं वीर का सेंस मिलेगा नहीं आपको। आगे ठाकुर प्रसाद याद रखना है। अब देखिए राम किस जाति से थे? राम और लखन ठाकुर जाति से थे, तो आपको ठाकुर से क्या याद आए? लखन, लखनऊ याद आ जाएगा, क्योंकि लखन किस जाति से? ठाकुर जाति से थे। आगे है अयोध्या प्रसाद। अब अयोध्या में कौन रहता था? बोलो लक्ष्मण रहते थे। लक्ष्मण अयोध्या से थे, ऐसे आप सोचेंगे याद रहेगा। आगे बेगम अख्तर याद करना है। देखिए बेगम में रहते थे अक्सर, कौन? लखन। क्यों? भी उनकी पत्नी घर पे छूट गई थी। राम की पत्नी साथ थी, लेकिन लखन की पत्नी कहाँ रह गई थी भाई? घर पे। तो बेगम में रहते थे अक्सर, तो आपको बेगम अख्तर याद आएंगी। या लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, तो मतलब उस नवाबों की बीवी को बेगम कहेंगे, तो बेगम भी कहाँ से संबंधित होंगी भाई? लखनऊ से, ऐसे आप सोचेंगे। अब लच्छू महाराज आपको याद रखने हैं। ये कहाँ से थे? मतलब किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराने से। कैसे याद रखोगे? जब भी आप पढ़ो लच्छू, तो लच्छू में शब्द मिलेगा भाई लक्ष्मण जैसा है। भाई लक्ष्मण को अगर छोटे नाम में बुलाएंगे तो हम लच्छू बोल सकते हैं, तो लक्ष्मण जैसा सेंस है, तो आप इसको याद रखेंगे। आई होप आपको याद हो गएंगे, आज के बाद आप इनको नहीं भूलेंगे। अब अगला है बनारस घराना, कैसे याद रखोगे? देखिए बनारस में शब्द मिलेगा बनारस। अब रस बनाने की बात चल रही है, तो रस मतलब मान लो मैंगो जूस बनाने गए, आप पीने गए, तो उसमें वो रस बनाने में क्या डालता है? किशमिश डालता है, तो किशमिश से आपको किशन महाराज याद आएंगे। मुझे ताज़ा ताज़ा रस दे दो, तो ताज़ा से मुमताज़ याद आ जाएंगी। आगे हैं हाँ गिरिजा देवी, तो गिरी, इसमें शब्द है गिरी। तो देखा होगा रस आप मैंगो जूस जब बनाता है तो उसमें गिरी डालता है, किशमिश डालता है ना, ऐसे सोचेंगे। और सब मित्र आप जाके आनंद से पीते हैं, सब आनंद से मित्र जाके पीते हैं। आप जब भी जूस रस पीने जाते हैं तो आपके साथ कम से कम एक दो मित्र रहते हैं, तो सब मित्र आनंद से पीते हैं, ऐसे आप सोचेंगे बनारस। ठीक है। आगे है बिस्मिल्लाह का, तो ऐसे सोचोगे वो मिला मिला के भाई पिलाता है आपको, या फिर 20 रुपये में मिला। रस जो आपने पिया वो कितने मिला? 20 रुपये में मिला। आगे है उसमें वो शक्कर भी डालता है। ठीक है। तो पंडित रविशंकर आपको याद आ जाएंगे। मतलब आपको सोचना कि बनाना है रस, रस में किशमिश डालनी है, ताज़ा ताज़ा रस पीना है, गिरी डालनी है, तो और सब मित्र एक दो तो आपके साथ रहते हैं, तो सब मित्र आनंद से पीते हैं, और 20 रुपये में मिला, और शक्कर भी उसमें डालता है। तो ऐसे आप सोचेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है किराना घराना, जो मुजफ्फरनगर से संबंधित है। तो मतलब किराना घराना आपको मुजफ्फरनगर से याद रखना है। अब हमें याद रखना है आगे संस्थापक इसका। ठीक है। तो संस्थापक कैसे याद रखोगे? देखिए किराना जब भी आप पढ़ोगे तो आपको किराने की दुकान याद आएगी, है ना भाई? किराना किसको बोलते हैं? किराने की दुकान को, जहाँ पे हमें डेली यूज़ की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखना, एक किराने की दुकान पे बंदे रहते हैं, छोटे छोटे लड़के रख लिए जाते हैं, 15-16 साल के, तो वो सामान पैक कर करके देखते हैं। तो बंदे कहाँ मिलेंगे बोलो? किराना की दुकान पे। तो ये बंदे अली संस्थापक हो गए, आपको याद रखना है। अब याद रखना है करीम खां, हंगुल खां और भीमसेन जोशी। देखिए कैसे याद रखोगे? देखिए किराना की दुकान पे हमें करीम खानी हो तो किराना की दुकान पे मिलेगी। हींग लेनी हो, हंगल से हींग लेने से हंगले याद आ जाएंगे, हिंगले याद आ जाएंगे। तो कहाँ मिलेगी बोलो भाई? किराना की दुकान पे मिलेगी। और छोटा भीम सन लेने गया, छोटा भीम जो होता है ना, पैकेट आता है, तो भीम सन लेने गया, मतलब छोटा भीम लेने गया सन, जो उसमें किराना की दुकान पे मिलेगा। यानी छोटा भीम कहाँ मिलेगा? किराना की दुकान पे। ऐसे आप सोच लेंगे तो आप हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। आगे आगरा घराना आपको याद रखना है। देखिए आगरा में शब्द आग मिल जाएगा आपको ना। और ये ख्याल गाय के सामने, या फिर आगे रहा, हमेशा आगे कौन रहता है? देखिए हमेशा आगे आपका ख्याल रहता है, कुछ भी आता है सबसे पहले उस चीज़ का ख्याल आता है आगे आगे। ठीक है। तो आगरा किससे संबंधित हो गया? ख्याल गायकी से। ठीक है। या आग में सबसे पहले जो जलती है वो खाल जलती है, या फिर आग में आगे हमेशा रहती है हमारी खाल रहती है, मतलब त्वचा ही सबसे आगे है बॉडी में। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, तो हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। ठीक है।
और आगे हम बात करें अलूकदास, मलूकदास, फयाज खां, 3 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। देखिए अलकदास, मलूकदास और फयाज खां। अब ऐसे सोचो कि आग है तो आग में कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे नाम होंगे जिनमें कुछ बनाने वाला हो, खाने वाला हो, क्योंकि आग में जाके पक सकता है वो चीज़। तो ऐसे सोचेंगे आलू के 10 बोरा हैं, है ना, मूली के 10 बोरा हैं, और प्याज है। प्याज मतलब फयाज याद आ जाएगा, तो खाने वाली चीज़ें हैं तो वो आग में जाके बन सकती हैं, तो आग आपको याद आ जाएगा आगरा घराना। आगे चलते हैं, आगे है इटावा घराना। इटावा घराना से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए इसको गौरी खां, गौरीपुर घराना भी बोलते हैं, सॉरी। तो गौरीपुर में शब्द मिलेगा गौरी। अब देखिए इटावा में शब्द मिलेगा ये तवा, और जो तवा होता है वो कौन यूज करता है? गौरी। घर में जो पत्नी आपकी है गौरी यूज करती है, आप ऐसे सोचेंगे याद रहेगा। सितारा और तारा जोशी कैसे याद रहेगा? देखिए ये सितार वादन के लिए है ये घराना, तो कैसे याद रखोगे? ये देखो तवा जो होता है, तवा ना चढ़ाया जाता है, ये जो तवा है ऊपर चूल्हे पे ऊपर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। उतारा से तारा याद आएगा, सितारा याद आ जाएगा, और तारा भी आपको याद रह जाएंगी। ध्रुव तारा जोशी एक ही लोग हैं यहाँ पे, आपको ऐसे इसको याद रखना है, आप भूलेंगे नहीं। आगे इलाहाबाद घराना याद रखना है, केसरबाई और जानकी बाई, 56 छुरी भी इनको बोलते हैं। अब देखिए इलाहाबाद मतलब है ईश्वर का घर, मतलब अल्लाह का घर। तो यहाँ पे देखिए कोई सर से बाय कर गया, कोई सर से बाय कर गया, मतलब उसका सर कलम हो गया तो वो अल्लाह के पास चला जाएगा। और जानकी बाई यानी जान से ही कोई बाय कर गया तो कहाँ जाएगा? बोलो अल्लाह के पास जाएगा। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। इन्हें 56 छुरी भी कहते हैं। तो जान की बाई जान किससे चली जाएगी? 56 छुरी से। ऐसे आप सोच लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में रखे हैं, आपको इनको लगाना है और सोच के देखना आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए किशन महाराज किस घराने से संबंधित है? देखो किशन में किसमिस शब्द है, किसमिस किस में डालेंगे? बोलो बनाएंगे रस, तो बनारस घराने से हो गए। आगे चलते हैं, आगे हैं विद्याधीन घराने। विद्याधीन किस घराने से संबंधित थे? देखो विदाधीन, विदा किसको दी गई थी? बोलो लखन को दी गई थी, तो लखनऊ घराना आपको याद आएगा। हमसे पहले आप अपना मन में सोच के देखिए, आपको याद आ रहा होगा। अब भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित थे? सोचिए आप। देखिए भीमसेन मतलब छोटा भीम, छोटा भीम कहाँ मिलेगा? बोलो किराना की दुकान पे, हमेशा आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, केसरबाई किस घराने से संबंधित है? देखो केसर शब्द आ रहा है यहाँ पे, केसर बाय, केसर से कोई बाय कर गया तो किससे कर जाएगा भाई? केसर सर से बाय करेगा तो कहाँ जाएगा? बोलो अल्लाह के पास जाएगा, मतलब किससे संबंधित है? इलाहाबाद। आगे है मलूकदास किस घराने से संबंधित? देखो मूली के 10 बोरा हैं, कहाँ जाएंगे? बोलो कहाँ भाई? आग में जाएंगे, आग में बनेंगे, ऐसे आप सोचेंगे, ठीक है। आगरा आपको याद रहेगा। गिरजा देवी देखो गिरी किस में गिरी थी भाई? गिरी मतलब गिरी, गरी वाली, खोपड़ा वाली, किस में भाई डालेंगे? हम बनाएंगे रस, उसमें डालेंगे, तो आपको बनारस घराना याद आएगा। आगे चलते हैं, आगे हैं वीर जो मारा। बोलो वीर कौन था? महाराज जो वीर था, ऐसा वीर था वो वही लखन, राम बड़े वीर थे, तो लखन आपको याद आएंगे। अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम क्रीम खाने जा रहा है, कहाँ मिलेगी? बोलो किराना की दुकान पे, तो किराना घराना आपको याद आएगा। आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आई हो।